उपस्थित भव्यात्माओं, गर्भ कल्याणक, ऐसा गर्भ जो स्वयं के साथ साथ जगती के कल्याण का कारण बनता है। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम की यह अखंड यात्रा करता रहा है। लेकिन संसार की यात्रा दुख की यात्रा है। संसार में यदि सुख है तो सिर्फ इंद्रिय सुख है। संसार में यदि सुख है तो सिर्फ विषयों का सुख है। लेकिन यह सुख इतना सामान्य, इतना सामान्य, इतना सामान्य है कि मनुष्य, त्रियंच और देवगति के समस्त जीवों को बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाता है। विषयों के सुख के लिए ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। थोड़ी सी भूख लगती है, 2 गरम रोटी मिल जाती है, सुख मिल जाता है। गर्मी से बेहाल होते हैं, पंखा चल जाता है, सुख मिल जाता है। इस सुख की कोई गणना नहीं है। हम सब लोग उसे सुख कहते हैं, लेकिन हकीकत में वह सुखाभास है। सुख का सिर्फ आभास होता है। जिस तरीके से मृग मरीचिका गर्मी के दिनों में जब हम रास्तों में चलते हैं तो अपनी आंखों के सामने तकरीबन 50 मीटर, 50 कदम दूर, 60 कदम दूर, 70 कदम दूर भरा हुआ पानी दिखाई देता है। हम जानते हैं कि वह पानी नहीं है, क्योंकि हम सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। लेकिन जो पशुगण होते हैं वे उसे पानी समझ करके पीने के लिए उस तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही उस तक पहुंचते हैं पानी 50-60 कदम आगे बढ़ जाता है। वे 50-60 कदम और आगे चलते हैं, पानी फिर आगे बढ़ जाता है। ऐसा पानी आगे बढ़ता रहता है और वे नादान नासमझ पशुगण प्यास से छटपटाते हैं, मर जाते हैं। बस ऐसी ही हमारी स्थिति है। जो संसार का सुख है 50-60 कदम दूर हमें चमचमाता हुआ दिखाई देता है। हम उसके पास पहुंचते हैं, वो 50-60 कदम फिर आगे बढ़ जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। यही तो चल रहा है अनादि से। लेकिन जो शाश्वत सुख है उस सुख की तलाश कभी कभी किसी किसी जीव के भीतर जागृत होती है। और जिस दिन वह तलाश जागृत होगी, शुरू होगी, तलाश तभी होती है जब गहरी प्यास होती है। प्यास लगेगी तब आप पानी खोजोगे। बोलो हाँ या ना। प्यास लगेगी तब पानी, पानी कहाँ है, पानी कहाँ मिलेगा, पानी आप ढूंढने लगे। पानी क्या हुआ? प्यास लगी इसलिए। प्यास ना हो तो बाजू में बिस्लरी की बोतल रखी रहे तो भी कोई देखने वाला, उठाने वाला, बोलो सही है ना। और प्यास लगती है तो दूर रखी है तो वहां से जाकर के हम ले आएंगे, वहां जाकर के पी लेंगे। इसलिए धर्म को करने से पहले एक भीतर प्यास पैदा करो। जब भीतर प्यास पैदा होगी तो प्रयास प्रारंभ होगा।
जब प्रयास होगा, हमारी तलाश होगी, तो निश्चित तौर पर एक दिन हमारा प्रयास हमारी तलाश को पूर्ण करेगा और हमें परमात्मा के निकट, धर्म के निकट, सुख के निकट, आनंद के निकट पहुंचा देगा। हमारा सारा जो पुरुषार्थ हो रहा है वो बिना प्रयास का हो रहा है। इसी कारण से जो हमें मिलना चाहिए उसका हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन मिलने के बाद लाभ नहीं ले रहे। मैंने विहार करते हुए देखा है, बच्चे साथ चलते हैं, प्यास लग जाती, एक बच्चे से कहते हैं तो गाड़ी से आकर जाकर के पानी देख ले। वो कहीं दुकान मिलती है, वहां से 2 बोतल ले लेता है, पानी ले लिया, प्यास कितनी थी? 2 घूंट की, 2 घूंट पानी पिया। अब समस्या है कि बोतल पकड़े कौन? समस्या क्या है? बोतल पकड़े कौन? वो प्रयास में है कि कोई मांगे और मैं फटाफट दे दो। देखा है ना, बस यही हो रहा है। गहरी प्यास चाहिए। आप मुझे सुन रहे हैं? ज्ञानियों ने कहा है इस सुनने के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से सिर्फ प्यास पैदा होती है, और प्यास पैदा होने के बाद जब पानी मिल जाता है तो पानी मिलने के बाद भी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए ऋषियों ने लिखा, पिब पिब लागे प्यास। क्या लिखा? पिब पिब लागे प्यास। बोलना, मैं जितना पीता हूं उतनी प्यास बढ़ती है। ये ना जाने कौन सा प्याला पिला रहे हैं, यहां मैं पीता चला जा रहा हूं और प्यास बढ़ती चली जा रही है। बस यही सन्यास है, यही सन्यास है। जितनी प्यास पैदा हो, जितनी प्यास गहरी हो, बस वहीं पर सन्यास प्रकट हो गया है। तो अनादिकाल से यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अनंत जीवों में कोई एक आत्मा होती है जिसके मन में परमात्मा बनने का भाव जागृत होता है। भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, पाशो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन आत्मा जो परमात्मा है वह शक्ति रूप से परमात्मा है। तुम में भी, हम में भी, सब में परमात्मा होने की ताकत तो है, लेकिन हमने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा बन सकता हूं, मैं परमात्मा बनने के लिए पैदा हुआ हूं। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। एक अवसरपणी में सिर्फ 24 आत्माएं तीर्थंकर बनती हैं। एक उत्सर्पणी में सिर्फ 24 आत्माएं तीर्थंकर बनती हैं। क्या? एक 20 कोड़ा कोड़ी सागर, कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी अवसर्पणी काल हुआ। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर में सिर्फ 48 आत्माएं तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त होती है। विचार करना, कितना समय? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। बोलो, अच्छे से बोलो, जितने लोग बैठे सभी बोलो। इतना समय 10 कोड़ा कोड़ी का एक उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी का एक अवसर्पणी, एक 24 इतनी ही होती है। इतने समय में कितने जीव मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन किसके मन में वह भाव जागृत होता है? विचार तो करिए। आप इतने लोग यहां पर आके बैठे हैं ना, भक्त बनने का भाव तो सबके मन में है, लेकिन भगवान बनने का भाव, बोलो ना, जल्दी फटाफट, टाइम नहीं मेरे पास। भक्त आप भाई, ये तो महाराज के परम भक्त है। परम भक्त मत बनो। क्या? विचार करो
कि मुझे भगवान बनना है, मैं भक्त बनने के लिए नहीं, भगवान बनने के लिए पैदा हुआ हूं और भगवान बनने के लिए गुरुदेव से जुड़ा हूं। जिंदगी भर तुम भक्ति बने रहो तो क्या फायदा? जैनिज्म में और हिंदुइज्म में अंतर क्या है? यही तो अंतर है। उनके यहाँ 24 अवतार ही बार बार विष्णु जी बार बार अवतार के रूप में जन्म लेते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में नारायण श्री कृष्ण कह देते हैं, जब जब धर्म का नाश होगा तब तब मैं जन्म लूंगा। वे ही जन्म लेंगे। लेकिन हमारे जैनिज्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म कहता है धर्म के नाश के लिए भगवान पैदा नहीं होता, कर्म को नाश करके भगवान पैदा होता है। ये जैन धर्म कहता है। धर्म के नाश के लिए जन्म लेना एक बात है और कर्म नष्ट करके भगवान होना ये दूसरी बात है। ये जैन धर्म है। साथियों, तो बिरली आत्माएं इस अवस्था तक पहुंचती हैं। तो आज गर्भ कल्याण का अवसर है। कैसा उत्सव, कैसा महोत्सव। हम यहां पर बैठ करके उत्सव मना रहे हैं, लेकिन विचार करना, जहां साक्षात तीर्थंकर के रूप में सर्वार्थ सिद्धि विमान से च्युत होकर के भगवान महाराज नाभिराय के घर मरु देवी की कोख में वह सर्वार्थ सिद्धि का जीव प्रथम तीर्थंकर भगवान शबदेव के रूप में गर्भस्थ हुआ होगा, तो उस समय सारी सृष्टि नहीं, तीनों लोकों की स्थिति कैसी रही होगी। एक इमेज बनाओ, थोड़ा सा कल्पना करके देखो। हम यहां पर इतने खुश हैं, माता पिता बने हैं मदन भाई रेखा बहन हुम्मड़। तुम्हें भी पता है कि रेखा बहन का कोई आज 7वां 8वां महीना नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि कल 9वां पूरा होकर के सही में डिलीवरी हो जाएगी, रूपेन का दूसरा भाई आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन इस सबको यह पता है कि आज यदि जगत माता कोई है तो यही मरु देवी माता है, और उसी भाव से आपने गोद भराई की है, उसी भाव से की है। तुमने रेखा बहन को नहीं देखा, तुमने तो साक्षात जगत माता मरु देवी को देख करके अपने गोद भर कर विचार करना। ये अवसर, ये क्षण कितने दुर्लभ होते हैं। हम पूरी तरह से परमात्मा से एकात्म भाव से युक्त हो जाते हैं। हम द्वैत से अद्वैत की यात्रा पर निकल जाते हैं। हमारे और भगवान के बीच में फिर कोई अंतर नहीं होता है। हम पूरी तरह से भगवान से जुड़ चुके होते हैं। जब यहां पर गोद भराई चल रही थी, लोग पूरी भक्ति से पूरी तन्मयता के साथ गोद भराई कर रहे थे। द्रव्य तो समर्पित कर ही रहे थे, पैर छू करके आशीर्वाद भी ले रहे थे। उनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला वह द्रव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे थे। और उस समय प्रत्येक गोद भरने वाले व्यक्ति को यही कि माता की मैं गोद भर रहा हूं और कल प्रभु भगवान इनकी कोख से जन्म लेंगे। हम वैसे ही भावों के साथ जुड़ करके साथियों, सारा का सारा खेल भावनाओं का है। इसलिए जैन धर्म कहता है
भावना भवनाशिनी, भावना ही हमारे भवों को नष्ट करने वाली है। जो कुछ भी करना दिल से करना, एक एक प्रक्रिया, एक एक क्रिया, एक एक विधि और एक एक विधान, सब कुछ सत्य है। यहां पर नाटक और नौटंकी कुछ भी नहीं है। यदि ये पंच कल्याणक की क्रियाएं नाटक हो जाएंगी तो जो परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित होने वाली प्रतिमाएं हैं वो प्रतिमा भी नाटकीय ही होंगी, वो हकीकत में भगवान नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सब वैसा ही हो रहा है जैसा भगवान शिवदेव के समय में हुआ था। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, सौभाग्य है हमारा कि हमें इसका हिस्सा बनने का अवसर मिला। जब पुष्पगिरी पंच कल्याणक का किस्सा लिखा जाएगा तो उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपका नाम जरूर आएगा, क्योंकि आप उसके हिस्सा हो। जो हिस्सा है वह पुष्पगिरी पंच कल्याणक का किस्सा है, उसका नाम उसमें सम्मिलित जरूर है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने लिए नहीं कि मेरे सानिध्य में पंच कल्याणक है तो आप आओ, मैं तो खुला कहता हूं, जहां भी तुम्हारी पहुंच तक का पंच कल्याणक हो वहां पर जाना, दौड़ करके जाना, 1 घंटे के लिए जाना, 1 मिनट के लिए जाना, खाली 1 सेकंड के लिए जाना और वहां जाकर के उस किस्से का हिस्सा बन जाना कि मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ था। बस इतना ही तो करना है। एक महिला कह रही थी, महाराज से मुझे तो कोई लाभ ही नहीं मिला, कहीं पर मैं फिट ही नहीं हो पाई, क्या करो, मेरी स्थिति ही नहीं है। मैंने कहा चिंता बिल्कुल मत कर, भगवान का समूह शरण लगेगा तो समूह शरण लगे तो आकर के एक कोठे में बैठ जाना, पर उसमें कोई हर्रा लगे ना फिटकरी रंग चोखा, क्या लगने वाला है। उस समूह शरण के हिस्से बन गए और क्या चाहिए। भव्य जीव ही जहां पहुंचते हैं वहां तुम्हें पहुंचना है। तो साथियों, गोद भराई चल रही थी। ये गोद भराई है क्या? 2 ही चीज मैंने सुनी है, एक गोद और एक निगोद। एक गोद और एक, बोल लो एक बार, गोद और निगोद। एक गोद भराई, निगोद में हम भरे थे। निगोद में काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एक केंद्रीय, बोलो ना। ओहो, अनंत काल से हम निगोद में भरे थे। 6 महीने 8 समय में 608 जीव काल लब्धि के प्रभाव से उस निगोद से निकलते हैं। कितने जीव? कितने जीव? 608 जीव। बोलो, ये सब बातें भी सुन करके याद रख लिया करो। 6 महीने 8 समय में, बोलो, 608 जीव निगोद से निकलते हैं और त्रस पर्याय प्राप्त करते हैं।
उन 6 महीने 8 समय में 608 निकलने वाले जीवों में हमारा भी नाम था कि हम भी निकल करके आज बाहर आकर के बैठे हैं। तो निगोद में भरे थे। कहां भरे थे? लेकिन आज हम निगोद से निकल करके मनुष्य की पर्याय के साथ जैन कुल में स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर को लेकर के इस पुष्पगिरी के पंच कल्याणक में उपस्थित हैं। अब निगोद में जो भरे थे निकल करके आए, आज गोद भर रहे हैं इस भाव से कि हे प्रभु आप गर्भ में हैं, हम गोद भराई कर रहे हैं। सब कुछ हो, अब वापिस हम बैक टू पवेलियन, निगोद नहीं जाना चाहते। गो माता की गोद भरने वाला कभी निगोद लौट करके नहीं जाता, इस शास्त्रों का उल्लेख है। क्या क्या बोलो? जिसने मां की गोद भरी है अब वो निगोद में बैक टू पवेलियन नहीं होगा। तत्प्रतिप्रीति चित्तेन एन वार्तापि हि श्रुता निश्चितं स भवेत् भव्यः भावे निर्वाण भाजना। आचार्य पद्मनंदी स्वामी पद्मनंदी पंचवी शतका में कह रहे हैं, जो भगवान जिनेन्द्र की वाणी को प्रीति पूर्वक सुनता है, तत्प्रतिप्रीति चित्तेन एन वार्तापि हि श्रुता निश्चितं स भवेत् भव्यः, वह निश्चित भव्य है। भावी निर्वाण भाजना, वह भविष्य में निर्वाण को प्राप्त करेगा। आप सुन रहे हो, बिना मन के सुन रहे हो, उबते हुए सुन रहे हो, महाराज जी कब बंद करेंगे ऐसा सोचती हो सुन रहे हो, सिर दुखने लगा ऐसा मन में आ रहा है सुन रहे हो। बोलो हाँ या ना? नहीं ना ऐसा तो तुम भव्य जीव हो। यदि ऐसा नहीं है तो तुम प्रीति पूर्वक सुनने वाला भव्य जीव होता है। साथियों, अभिभूत हूं मैं, बहुत पंच कल्याणक मैंने कराए हैं। 37 साल हो गए, 35 साल इस रास्ते पे चलते चलते मुनि बने हुए हैं। बहुत जगह करवा दिए, कई मूर्तियों के कान फूंक दिए, लेकिन ये पुष्पगिरी का पंच कल्याणक तपोभूमि का भी करवाया, 3 बार करवाया। आदिश्वर धाम, समोसरण तीर्थ, छोटा गिरनार, शांति सागरम तीर्थ, ये अपने सब तीर्थों पे करवाया। वो मैंने तीर्थ बनाए, मैंने पंच कल्याणक करवाए। पर यहां पर जो मंदिर बनाने के बाद पंच कल्याणक करवा रहा हूं, बस उसमें एक ही बात लगती है कि ये मेरे द्वारा गुरुदेव के लिए एक विनयाञ्जलि है। इसी कारण से इसमें एक अलौकिक सुख की प्राप्ति हो रही, वो अलग ही एक आनंद है कि मैंने सबके लिए किया, खुद के लिए किया, लेकिन गुरु के लिए कुछ करने का ये अवसर इस पंच कल्याणक के माध्यम से, इस मंदिर के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए सुख अलग है। साथियों, हर पल का, हर क्षण का हमें पूरी तरह से लाभ और आनंद लेना है। जहां जो जब कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिले तब सम्मिलित होना। यहां वहां बैठ करके गप्पे मत मारना, टाइम पास मत करना। जब भी हम हिस्सा बने तो इस पंडाल का हिस्सा बने या गुरुदेव के पास बैठ करके वहां का हिस्सा बने। यहां वहां घूमते फिरते उसका हिस्सा नहीं बनना है। हमें पूरे का पूरी तरह से ये लाभ प्राप्त करना है। तो बस ज्यादा तो कुछ कहना ही नहीं है, परंतु आपसे इतना ही कहना है कि मेरा प्रवचन यदि तुम्हारे भीतर प्यास जगाते परमात्मा बनने की, तो समझना तुम भी गोद भराई की योग्यता हासिल कर रहे हो। क्या प्यास पैदा होना चाहिए। आज प्यास पैदा होगी, कल तलाश शुरू होगी और एक दिन तलाश पूरी होगी। बस यही
आज के प्रवचन की मुख्य बात है कि प्यास पैदा करो, तलाश शुरू करो और एक दिन तलाश पूरी होगी, इस पर विश्वास रखो। साथियों, आज गर्भ कल्याणक का दिन है। कल रात्रि में पूर्व क्रियाएं हुई, तकरीबन 12:30 बजे तक वो सब विधि यहाँ चलती रही। आज भी कार्यक्रम है। वो जितने भी इंद्राणी बने, सबसे पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है, सबका तो बड़ा आनंद आ रहा है। नहीं, एक आध तो बोले कि महाराज जी कमर बैठ गई, ऐसा हो गया। किसी ने नहीं बोला, कोई शिकायत नहीं की, सबको आनंद आ रहा है। बस यही संसार के लिए तो हम कितना कष्ट सहते हैं, थोड़ा सा कष्ट उस परमात्मा के लिए सहन कर ले तो उत्कृष्ट पद की हमें प्राप्ति हो जाए। इसीलिए बस इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सब प्रकार के आनंद प्राप्त करना है। आपने सुना है, अनुग्रहित हूँ, उम्मीद और विश्वास रखूंगा कि प्यास पैदा करेंगे और परमात्मा को पाने का प्रयास शुरू करेंगे। ओम नमः।